तो एंटिगोनस फैमिली का नोटबुक क्लेन के हाथ लग चुका है और पिछले एपिसोड में नोटबुक का छानबीन करते हुए हम एक बड़ा सा स्केलेटन को प्रोफेसर एजिक के शैडो से निकलता हुआ देखते हैं। तो क्या है ये एंटिगोनस फैमिली और उस स्केलेटन के बीच का कनेक्शन? क्या क्लेन उस कनेक्शन को ढूंढ पाएगा? चलिए देखते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को ओरेकल नाम के एक बियॉन्डर से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे ओरेकल उस बंदे को बोलता है, तुम्हारी नाकामी के लिए आज एंटिगोनस फैमिली का नोटबुक नाइट हॉक के पास में है। इतना बड़ा गलती के लिए अगर मैं तुम्हारे आत्मा को टुकड़ा टुकड़ा भी कर दूं तो भी कम होगा। पर वो बंदा बोलता है, माननीय ओरेकल, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उस नोटबुक को पाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश किया था, मेरा विश्वास कीजिए। ये बोलने के बाद ही अचानक वो बंदा अपने ही हाथ के उंगली को चबाने लगता है। एक्चुअली ओरेकल उस बंदे का आत्मा को कंट्रोल करके ये सब करवा रहा होता है। पर वो बंदा ओरेकल से फिर से माफी मांगता है और बोलता है, मालिक, अभी भी मेरा एक मोहरा बचा है जो उस नोटबुक को ढूंढ पाएगा और उस मोहरे का नाम है क्लेन मोरेटी। एक्चुअली ओरेकल एक अरोरा ऑर्डर का बियॉन्डर है जिसका मकसद है एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक का गलत इस्तेमाल करना। इसके बाद क्लेन अनुष्ठानिक जादू के बारे में सीखने के लिए बूढ़ा नेल के पास आया हुआ होता है। क्लेन को देख के नेल अनुष्ठानिक जादू को करने के लिए सारा सामान को तैयार करते हैं और बोलते हैं, क्लेन, मैं जो भी कर रहा हूँ वो ध्यान से देखो और याद रखने की कोशिश करो। फिर नेल अनुष्ठानिक जादू का प्रक्रिया को शुरू करते हैं, जिनमें वो पहले कमरे के चारों तरफ एक आध्यात्मिक दीवार बनाते हैं। उसके बाद अपने पोर्शन से मोमबत्ती का रंग लाल से नीला करके देवी को प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हैं एंड अपने 30 पाउंड कर्जे को चुकाने के लिए मन्नत मांगते हैं। नेल की यह अजीब सी विश सुन के क्लेन चौंक जाता है, पर नेल उसे अपने पीछे आने के लिए बोलता है। बट क्लेन पूछता है, क्या ऐसा ही प्रार्थना करने से आपका कर्जा चुक जाएगा? पर नेल बोलता है, देवी को प्रार्थना किया हूँ, मतलब मिल ही जाएंगे। तभी अचानक नेल को एक पर्स गिरा हुआ मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। बट उसी टाइम पे उस पर्स का मालिक वहाँ आ जाता है, जिसे देख के नेल उस आदमी को उसका पर्स लौटा देता है। नेल की ईमानदारी में खुश होके वो आदमी नेल को 30 पाउंड गिफ्ट के रूप में देता है, जो देख के क्लेन बहुत सरप्राइज होता है और जादू की ताकत को महसूस करना स्टार्ट करता है। इसके बाद क्लेन जादुई पोशन के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे क्लेन को पता था कि जादुई पोशन की शक्ति को पाने के लिए बस 2 ही रास्ते हैं, एक है डाइजेस्ट और दूसरा है अभिनय। ये बात सोचने के टाइम पे एक लड़की आके क्लेन को फ्यूचर देखने के लिए पूछती है। एक्चुअली ये लड़की डिवाइनेशन क्लब की रिसेप्शनिस्ट है जिसका नाम है मिस एंजेलिका। लड़की की ये बात सुन के क्लेन फ्यूचर देखने के लिए डिवाइनेशन क्लब के अंदर जाता है, जहाँ पे मिस्टर ग्लासिक क्लेन का फ्यूचर देखते हैं। क्लेन का इन्वर्टेड कार्ड को देख के ग्लासिक बोलते हैं, आप जल्दी अपने चाहे हुए जगह पे पहुंच नहीं पाओगे, पर कुछ टाइम के बाद आप पहुंच सकते हो। ग्लासिक की ये बात सुन के क्लेन सोचता है कि शायद मैं अपने वर्ल्ड में फिर से लौट सकता हूँ। बट तभी ग्लासिक को खांसते हुए देख के क्लेन अपने स्पिरिट विजन से ग्लासिक के बॉडी को देखने लगता है और बोलता है, मिस्टर ग्लासिक, आपको शायद अपने लंग्स को जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि आपका हेल्थ थोड़ा खराब है। इसके बाद एंजेलिका क्लेन को मिस्टर विंसेंट के बारे में बोलती है, बट क्लेन पूछता है, ये मिस्टर विंसेंट कौन है? जवाब में एंजेलिका बोलती है, मिस्टर विंसेंट हमारे यहाँ सबसे अच्छे भविष्यवाणी करते हैं। इनफैक्ट आज सुबह ही वो बोले थे कि आज हमारे यहाँ एक बेहतरीन शेयर मिलने आएंगे, शायद आप वही हो। अगर आप चाहो तो आज की जादुई आईना के भविष्यवाणी क्लास के बाद आप उनसे मिल सकते हो। जादुई आईना का बात सुन के क्लेन थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और क्लास के अंदर झांकने लगता है, जहाँ पे कुछ लोग 7 ऑर्थोडॉक्स प्रक्रिया को यूज करके जादुई आईना से भविष्यवाणी करना सीख रहे होते हैं। बट उस सिचुएशन को समझने के लिए क्लेन अपना स्पिरिट विजन से चारों तरफ को निहारता है। इसी दौरान मिस्टर विंसेंट एक लड़की को एक पार्सल देते हैं, जिसमें से क्लेन को एक अजीब सी रहस्यमय शक्ति का आभास होता है। बट उसके बारे में कुछ सोचने से पहले ही मिस्टर विंसेंट क्लेन को बुलाते हैं और उसका फ्यूचर के बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद विंसेंट बोलते हैं, मेरी भविष्यवाणी के मुताबिक तुम्हारा सारा मुश्किल बस इन 2 शब्दों की मदद से ठीक हो सकता है, एक है इकट्ठा होना और दूसरा है परिवार। विंसेंट के ये 2 वर्ड सुनने के बाद क्लेन को लगता है शायद ये सब उस ग्रे फॉग के इकट्ठा होने के बारे में हो सकता है। ये सोच के क्लेन वहाँ से चला जाता है। डिवाइनेशन क्लब से आने के बाद क्लेन को लगता है अपने घर वापस लौटने का रास्ता
शायद उस ग्रे फॉग के अंदर मिल सकता है। क्लेन ये भी सोचता है अगर मुझे घर लौटने के लिए ग्रे फॉग की पावर को यूज करना होगा तो मेरे पास दो रास्ते हैं, जिसमें से पहला रास्ता है जादुई पोशन को यूज करके अपने बियॉन्डर के पावर से उस कोहरे के ऊपर कंट्रोल हासिल करना, और दूसरा रास्ता है लक बदलने वाला प्रोसेस से मंत्र को अपने तरफ खींचना और ग्रे फॉग को अपने साथ लिंक करना। बट इन दोनों रास्तों में से क्लेन को सेकंड वाला ऑप्शन पसंद आता है। बट अचानक कोई क्लेन का दरवाजा खटखटाता है, पर दरवाजा खोलने के बाद क्लेन मेलिशा को एक छोटे से डॉल के साथ देखता है। क्लेन को देखने के बाद मेलिशा अपनी दोस्त सेलेन की बर्थडे पार्टी के बारे में बोलती है और संडे को उसके घर जाने के लिए क्लेन से पूछती है। मेलिशा की ये बात सुनने के बाद क्लेन को विंसेंट की बातें याद आ जाता है, इसीलिए क्लेन बर्थडे पार्टी में जाने के लिए हाँ बोलता है। इसके बाद हम क्लेन, हैंग्डमैन और मिस जस्टिस को फॉग की दुनिया में देखते हैं, जहाँ पे मिस जस्टिस और हैंग्डमैन क्लेन को गुड आफ्टरनून बोल के मीटिंग स्टार्ट करते हैं। बट पहले क्लेन अपने स्पिरिट विजन को ऑन करके हैंग्डमैन और मिस जस्टिस के आत्मा का कंडीशन को चेक करता है और देखता है कि हैंग्डमैन का आत्मा एक बड़ा सा नीला अशांत समंदर की तरह है, वहीं पे मिस जस्टिस एक झील जैसी शांत है। पर अचानक क्लेन को उन दोनों के पीछे ड्रैगन और तूफान का सिंबल दिखने लगता है। बेसिकली तूफान का सिंबल सेलर पाथवे को रिप्रेजेंट करता है और ड्रैगन का सिंबल स्पेक्टर पाथवे के बारे में बताता है। इसी दौरान क्लेन के पीछे भी एक नक्षत्र जैसा सिंबल बन जाता है, जिसे देख के क्लेन को समझ आ जाता है कि ये सिंबल का एक आंख छुपाना और दूसरी आंख बदलाव के बारे में बताता है। पर ये सारे सिंबल सिर्फ क्लेन को ही दिखाई देता है। इसके बाद मिस जस्टिस 3 सवाल पूछने के लिए बोलती है। पहला सवाल, स्पेक्टेटर का काम क्या होता है? जवाब में हैंग्डमैन बोलता है, एक स्पेक्टेटर को हमेशा दर्शक की तरह शांतिपूर्वक रहना चाहिए, तभी जाके छोटे छोटे संकेतों से आप लोगों का असली सोच को पहचान पाओगे। एंड तुम्हें हमेशा जादुई पोशन के बारे में जानना होगा और हमेशा अपने कंट्रोल में रहना होगा। पर हैंग्डमैन की ये गलत बात सुन के क्लेन बोलता है, जादुई पोशन को समझते नहीं बल्कि डाइजेस्ट करते हैं, इसको ढूंढते नहीं बल्कि अभिनय करते हैं। डाइजेस्ट और एक्टिंग ये दोनों ही जादुई पोशन के पावर को कंट्रोल करने की चाबी है। क्लेन की ये बात सुन के हैंडमैन का गलतफहमी दूर होता है और उसे सही चीज मालूम पड़ता है। इसके बाद जस्टिस अपनी दूसरी सवाल पूछती है, अगर कोई जानवर सीक्वेंस 9 की जादुई पोशन पी दे तो क्या होगा? एक्चुअली मिस जस्टिस सीक्वेंस 9 के पोशन को बनाने के बाद उनके कुत्ता उसे पी गया था। पर क्लेन बोलता है, इस टाइप की सिचुएशन में जानवर फौरन मर जाता है या मॉन्स्टर में बदल जाता है। अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो उस जानवर को एक बियंडर प्राणी बन जाना चाहिए। देन जस्टिस अपने आखिरी सवाल पूछती है, लोइन राजवंश में मंत्रियों की बेवकूफी के वजह से हमारे फसल उत्पादन की कमाई समाज को अस्थिर कर रही है, तो हम कहां से नए कुशल लोग को ढूंढ के लाएंगे? ये बात सुन के क्लेन बोलता है, कुशल लोगों को ढूंढने के लिए एक लोकल एग्जाम कंडक्ट करो जहाँ पे तुमको टैलेंटेड लोग आराम से मिल जाएंगे, इसे कहते हैं हायर एग्जाम। इन सब के बाद जब मिस जस्टिस क्लेन को आगे के बारे में पूछती है, क्लेन बोलता है, मुझे रोजेल गुस्तव की सीक्रेट डायरी चाहिए। इसके अलावा तुम दोनों रविवार के दिन अपने घर में रिचुअल मैजिक को परफॉर्म करो और अच्छे सपने के लिए प्रार्थना करो। ये सुन के मिस जस्टिस बोलती है, मिस्टर फूल, क्या जादू का मतलब मंत्र से प्रार्थना करना होता है? पर इसी टाइम पे क्लेन उन दोनों को अपना सच्चाई बताता है। वो बोलता है, मैं तुम्हारे इस युग का नहीं हूँ, बल्कि मैं इस रहस्यमय फॉग की दुनिया का राजा हूँ, किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक, जो किस्मत को भी बदल सकता है। क्लेन की 3 पार्ट वाला सम्मानजनक नाम सुन के हैंगमैन आश्चर्य हो जाता है और सोचता है कि मिस्टर फूल ही भगवान है। ये सुन के मिस जस्टिस क्लेन को 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स के बराबर सोचती है। इसके बाद क्लेन मीटिंग को फिनिश करता है। फिर संडे के दिन क्लेन, मेलिशा और बेंसन बर्थडे पार्टी के लिए शेलेना के घर में जाके पहुंचते हैं, जहाँ पे एलिजाबेथ भी होती है, जिसको क्लेन एक शियर है ये बात पता होता है। तभी अचानक क्लेन को शॉक लगता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर हैंगमैन रिचुअल मैजिक को परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके हैं। बर्थडे पार्टी के दावत के बाद सेलिना, मेलिशा और एलिजाबेथ के साथ मिस्टर विंसेंट के दिए हुए गिफ्ट को ओपन करती है, जिसके अंदर एक जादुई शीशा होता है। फिर सेलिना उस जादुई शीशे को यूज करना स्टार्ट करती है और दूसरी तरफ विंसेंट का रिचुअल मैजिक भी शुरू हो जाता है। इसके बाद रिचुअल मैजिक के डार्क पावर को क्लेन महसूस कर पाता है और सेलिना के रूम के तरफ जाता है। खतरा को महसूस करने के बाद क्लेन अपने स्पिरिट विजन से उन तीनों के ऊपर नजर रखता है, बट अचानक उसे उस शीशे के अंदर एक बुरी आत्मा दिखता है, जिसका प्रभाव सेलिना के ऊपर पड़ चुका था। ये देखने के बाद क्लेन को लगता है कि इसे रोकने के लिए उसे नेल के बताए हुए अनुष्ठानिक जादू की मदद से एवरनाइट गॉडेस से पावर लेना होगा। इसी
बीच में मिरर मैजिक के एक झटके से मेलिशा और एलिजाबेथ बेहोश हो जाते हैं एंड सेलिना उस बुरी आत्मा के बस में आ जाती है। पर क्लेन स्लम्बर कार्ड का यूज करके सेलिना को बांध देता है और जल्दी से जल्दी अनुष्ठानिक जादू को करने के लिए प्रिपरेशन करता है। पर क्लेन के अनुष्ठानिक जादू को देख के विंसेंट अपना खून को शीशे के ऊपर फेंकता है, जिसके मदद से सेलिना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और क्लेन के जादू को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद सेलिना अपने बालों से ही क्लेन के ऊपर हमला करती है और उसे पकड़ लेता है एंड धीरे धीरे उसका स्पिरिचुअलिटी को तोड़ने लगती है। फिर विंसेंट सेलिना की मदद से क्लेन को बोलता है, क्लेन, एंटिगोनस फैमिली के बुक में क्या था? तूने उसमें क्या देखा? जल्दी बता, अगर नहीं बताएगा तो मैं यहीं पे एलिजाबेथ और मेलिशा को मार दूंगा। पर स्पिरिचुअलिटी के टूटने के कारण क्लेन धीरे धीरे अपना कॉन्शियसनेस को हराने लगता है। तभी अचानक मिस जस्टिस की रिचुअल मैजिक की वजह से क्लेन को होश आ जाता है और उसको मिस जस्टिस की प्रेयर सुनाई देता है। मिस जस्टिस की प्रार्थना की वजह से सेलिना बहुत ज्यादा वीक होने लगती है, पर सेलिना को वीक देखते ही विंसेंट अपना बाएं हाथ को काट के शीशे में फेंक देता है, जिसके वजह से मिस जस्टिस का प्रेयर अब सेलिना के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पका पाता एंड सेलिना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। पर इसी मौके का फायदा लेके क्लेन अनुष्ठानिक जादू को परफॉर्म करता है और एबरनाइट गॉडेस की पावर की मदद से सेलिना के बॉडी से उस बुरी आत्मा को निकाल देता है एंड विंसेंट की दिए हुए मिरर को एक ही गोली में तोड़ देता है, जिसके वजह से अब विंसेंट फिर से मिरर मैजिक को परफॉर्म नहीं कर पाएगा एंड फाइनली क्लेन सेलिना को उस बुरी आत्मा के चंगुल से बचा लेता है। हारने के बाद विंसेंट डर से वो जगह छोड़ के जाने के लिए निकलता है, पर दरवाजा खोलते ही विंसेंट ट्रू क्रिएटर का एक एजेंट से मिलता है जो विंसेंट के आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद क्लेन और स्मिथ विंसेंट के रूम में जाते हैं, जहाँ पे क्लेन को एक मंत्र का कार्ड मिलता है जिसमें ट्रू क्रिएटर लिखा हुआ होता है। ये देख के क्लेन सोचता है, भला ये ट्रू क्रिएटर कौन सा दानव है? पर स्मिथ उस मंत्र की मदद से विंसेंट की अतीत की मेमोरी में झांकने लगता है। उसके यादों के अंदर स्मिथ एक बड़ा सा राक्षस को चेन में उल्टा बंधा हुआ देखता है, जिसे देख के स्मिथ बहुत ज्यादा डर जाता है एंड यहीं पे एलओटीएम का एपिसोड 4 खत्म होता है। तो कौन है वो राक्षस? क्यों चाहिए उसे एंटिगोनस फैमिली का नोटबुक? क्या है इसके बीच का मिस्ट्री? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसके पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके चेकआउट कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।